हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ पर कैसे बनता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना, जैसे कि इसको देख सकते हैं। इसमें हमने क्या बना लिया, एक वृत्त पूरा घुमा के बनाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो इसको बना लिया, तो जो ये बीच में जो पॉइंट होता है, मतलब ये प्रकार की नोक जो होती है, इसे बोलते हैं केंद्र, सेंटर। तो सी से दिखा देते हैं या ओ से। फिर केंद्र से किसी भी तरफ यदि हम ये इस गोले में टच करा देते हैं, ये लाइन में, इसे परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक खींची गई लाइन को त्रिज्या बोलते हैं। और जो त्रिज्या होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो खींचा है वो त्रिज्या है। तो त्रिज्या का जो आधा होता है उसे फोकस कहते हैं। तो ये हो गई फोकस दूरी। तो त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। उसी तरह जब लेंस बनता है, मतलब उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में यहाँ बात करेंगे तो ये दो वृत्तों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखें, तो इसमें देखेंगे तो ये है सेंटर, चाहे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऐसे बनाया गया है। थोड़ा सा और ले लेते हैं, इसको इधर से बनाया गया है और इधर भी प्रकार की नोक रख के। तो यहाँ से लेकर ये जो है, तो इतना हम देखेंगे। बाकी इसको ये जो डाट डाट से इसको मिटा दिया जाता है, तो इतना ही बचता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब इस जगह तक की, यहाँ से हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ रहेगा इसका त्रिज्या का आधा होता है फोकस। तो यहाँ हो जाएगा क्या, फोकस, और ये क्या रहेगा, केंद्र। ऐसे ही हो जाएगा। और इधर से भी बनाया है, तो इधर से क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और ये हो जाएगा, मतलब यहाँ आधा हो जाएगा ये वक्रता केंद्र से यहाँ तक। इधर ये वाला गोला बनेगा इधर से, चाहे चेक कर लेते हैं ऐसे। देखो, साइंस जो होती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं होता है, सिर्फ हमें समझना ही होता है। अगर समझ के नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। एक बार समझ तो देख सकते हैं, इसको पूरा बना लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक हुई त्रिज्या, तो त्रिज्या का जो आधा होगा तो वो क्या हो जाएगा, फोकस। तो ये हमें पता है। तो इधर से एक फोकस और होगा ये। तो कहने का मतलब इसमें दो त्रिज्या, और तो यहाँ दो केंद्र हो गए। एक मान लेते हैं, इसे एक मान लेते हैं इधर वाले का, तो इसे दो मान लेते हैं, इसे भी दो मान लेते हैं। बिल्कुल सेम यही होगा। और इधर अगर जो होगा वक्रता केंद्र के इधर, तो इसको अनंत दिया जाता है, तो इधर भी अनंत हो जाएगा। तो ये होता है। तो अब हम इसको क्लियर देख लेते हैं कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो जब क्या होगा, बिल्कुल वही है सेम, और उसमें इसमें क्या किए गए हैं, दो किए गए हैं। तो एक वक्रता केंद्र इधर और एक इधर, इधर वही, और बीच में प्रकाशिक केंद्र बोल देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इधर भी बात करेंगे तो ऐसे गोला बनाया गया है। तो इधर से ये हुआ वक्रता केंद्र, आधा हुआ फोकस दूरी इसका, इधर से भी। तो अब इसमें अगर इतना हमें समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत ही टफ हो जाते हैं, तो देख लेते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर हो, तो हमें इसके आगे देखना है, ये ध्यान रखना है। चित्र हमेशा बना लेना। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, मतलब इसके पार ही देखो। जब वस्तु, क्योंकि ये लेंस है तो लेंस में प्रकाश पार हो जाता है, उसमें क्या होता था, इधर आता था। मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर, वो भी दूसरे फोकस पर, क्योंकि हमें लेंस के इधर ही देखना है। तो जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इधर से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब जब वस्तु होगी कहाँ, वक्रता केंद्र कहाँ, या 2F1 भी इसको बोलते हैं। फिर इधर से ले लेते हैं, क्योंकि ये F1 ही है। तो इधर बात करेंगे, क्योंकि ये F1 है, एक F1, तो ये हो गया 2F1। तो यहाँ जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो ये भी आगे बढ़ेगी। अभी इसमें था तो इसमें बना था। अब जब वक्रता केंद्र यानी 2F1 में होगी तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर 2F2 में, यस, वक्रता केंद्र 2 में। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र 2 में बनेगी। अब और आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब भी और आगे बढ़ जाएगा। तो जब वस्तु होगी F1 में, मतलब प्रथम फोकस में, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत, दूसरे अनंत फोकस पर। बस इतना था। मतलब ये आगे बढ़ाएगा
ये इधर होगा तो ये इधर। जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ के आया तो ये थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ के गया। जब यहाँ से और आगे बढ़ के गया तो यहाँ से और आगे बढ़। बस इतना कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ से ध्यान क्या रखना है, मान लो यदि इसके और इसके बीच में हो तो उसी तरह यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाता है। जब आगे बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, इसके और इसके बीच में हो जाएगा। तो ये कोई कंसेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, तो इसे ही समझ लेंगे तो बिल्कुल इजी होते हैं। और इमेज जब ये हमें समझ में आ जाएगा तो फिर इमेज बनाना कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कमेंट करके बता देना, तुरंत वीडियो बना दिया जाएगा। तो देखेंगे, तो जब वस्तु अनंत पर हो मतलब यहाँ पर, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर F2 में। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है मतलब F2 में ही, यहाँ चाहे यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, F2 पर बनता है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब वक्रता केंद्र बात इसकी कर रहा है 2F1 दिए होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र मतलब द्वितीय वक्रता केंद्र यहाँ पर आ जाएगा। तो C2 या 2F2 में कहें 2F2 में बनता है, ये हुआ। फिर जब वस्तु F1 पर हो, अब F1 देखेंगे यहाँ पर है तो ये भी आगे बढ़ेगा। तो जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो तो प्रतिबिंब ये भी आगे बढ़ के आ जाएगा प्रथम अनंत पर मतलब द्वितीय अनंत पर। तो वस्तु द्वितीय अनंत पर बनती है, ये हो गया। बस इतना कंसेप्ट था, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, बिल्कुल क्रम से ही सीखेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।